नमस्कार साथियों। आज मैं बेनिफिट ऑफ साइलेंस यानी कि मौन रहने के फायदे के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौन रहने के कई फायदे हैं और नुकसान भी है। मौन से ही मन की शक्ति बढ़ती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ अलग तरह की परिस्थिति में मौन रहने की। नीति शास्त्रों के अनुसार कुछ जगहों पर व्यक्ति को मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। मौन नहीं रहने के कई नुकसान हो सकते हैं। यदि आप ऐसी जगह पर मौन नहीं रहेंगे तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आप शौच या पेशाब कर रहे हैं तो आपको मौन रहना चाहिए। इसके कई कारण हैं। बोलने की क्रिया से शारीरिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही उक्त स्थान के बैक्टीरिया और वायरस भी मुंह में जा सकते हैं। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। किस विषय पर कहीं बात चल रही है और यदि आप किसी का समर्थन कर रहे हैं तो यह जरूर जान लें कि उसके तथ्य आपके पास है या नहीं। यदि आपके पास तथ्य नहीं है तो चुप रहने में ही आपकी भलाई है। यदि किसी बात पर बहस चल रही है या कोई विषय किसी के संज्ञान में लाया जा रहा है और यदि आपका उस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तो बीच में बोलना नहीं अच्छा है। आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहाँ आपका चुप रहना ही समझदारी की निशानी है। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो तब आप चुप रहकर बस सुनिए। आपकी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है यदि आपने कुछ कहा तो। यदि आपका किसी से झगड़ा चल रहा है और सामने वाला चिल्लाकर गाली गलौज कर रहा है तो ऐसे में आप समझदारी से बात करें, और वह नहीं समझ रहा है तो मौन रहकर उसकी ओर देखते रहें। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में दूसरों को पता चलता है और आपकी छवि खराब होती है। यदि आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते हैं तो वहाँ आपका चुप रहने में ही भलाई है। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। यदि कोई इंसान आपके दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुब्बार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास होगा। चाणक्य के अनुसार किसी स्थान पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उस झगड़े को बगैर समझे आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। यदि आपका उस झगड़े से कोई संबंध नहीं है तो मौन रहने में ही भलाई है। फटे में टांग अड़ाने का काम ना करें। चाणक्य के अनुसार किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो ऐसे स्थान पर मौन रहने में ही भलाई है। ऐसे लोग अहंकारी होते हैं और हो सकता है कि आपकी सामान्य सी बात से ही उन्हें बुरा लग जाए और आप खामखाह ही उलझ जाएंगे। तो दोस्तों, ये है जीवन जीने के तरीके के बारे में बात।
जल्द ही कुछ नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।